हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जो कि एक गांव की ही है और उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बिहार के भागलपुर गांव में यह घर जो कि आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा, किसी टाइम पे इस घर में बहुत ही बड़ा और बहुत ही रईस परिवार रहा करता था। लेकिन आज यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का बसेरा है। लगभग 50 सालों से बंद पड़ा यह मकान अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लगता है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोग इसके आसपास भी नहीं आते। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है इस घर के मालिक को ये घर ही नहीं बल्कि यह गांव भी छोड़कर जाना पड़ा। कारण यह था इस परिवार के सभी सदस्यों की एक एक करके मौत हो चुकी थी और उनकी मौत को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके पीछे कोई नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत और आत्मा का ही साया है। लिहाजा यहाँ के रहने वाले एक बहुत ही बड़े साधु को बुलाया गया और गांव वाले बस ये पता लगाना चाहते थे कि यह घर इतना हॉन्टेड कैसे है और क्या यह सचमुच खतरनाक है और क्यों इसमें से रात भर आवाजें आती हैं। उस साधु ने अपनी शक्तियों के द्वारा बताया कि इस घर में जो भी कुछ हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इसी घर में रहने वाली वह लड़की ही कर रही है, जो कि कुछ महीने पहले अपने आप को इसी घर में फांसी पर लटका कर मार लिया था और अब वो इस घर में किसी को नहीं रहने देती और यहाँ के सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। और उस साधु ने इस लड़की के मरने का भी कारण बताया। उन्होंने बताया कि वह लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी और उसी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले इस बात से बिल्कुल इनकार करते थे और इस बात को लेकर ही उस लड़की ने अपने आप को एक फांसी के फंदे पर लटकाकर खुदकुशी कर ली। उस लड़की की आत्महत्या के बाद उस घर में कुछ अजीबो-गरीबो घटनाएं होने लगी और इन घटनाओं ने अपना असली रूप तब लिया जब इस घर में सभी की एक एक करके मौत होने लगी और उस लड़की के परिवार वालों ने भी एक बार एक साधु को इस घर को दिखाया था और जिसमें उस लड़की की आत्मा ही उनके परिवार वालों के सामने आ गई थी और उनके सामने ही बोलने लगी कि आपको यह घर ही नहीं बल्कि यह गांव भी छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ जीने नहीं दूंगी। लेकिन उन सब ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस साधु की बातों में आकर ही इसी घर में रहने लगे और एक एक करके सारे सदस्य मारे गए। लेकिन उस घर में जब उस लड़की के पिता ही बचे तब उन्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब तक इन 50 सालों में इस घर में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे यह घर भूता घर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जान को भी खतरा हो। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपको एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।